मुहसिनातिल मुमिनातिल गाफिलात अस्फुल मुहसिनातिल मुमिनातिल गाफिलात। किसी भी पाक दामन नेक और शरीफ लड़की पर, औरत पर तोहमत लगा देना, अरे वो तो ऐसी है, अरे वो तो फला के साथ उसका चक्कर है, फला के साथ वो अफेयर में है। किसी भी पाक दामन और नेक औरत पर तोहमत लगा देना। अक्सर ऐसा होता है, हमारे लड़के का रिश्ता कहीं लगा हुआ है किसी लड़की के साथ, अब उसने हमारे लड़के की कोई बुराई देखी शराब वराब पीते हुए, और लड़की वालों ने हमारे जर्जी साहब से कह दिया, जर्जी साहब मुझे आपके बेटे से शादी नहीं करना, आपका बेटा शराब पीता है, आपका बेटा मेहनत नहीं करता, हमें शादी नहीं करना है। अब जर्जी साहब को गुस्सा, तूने अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे से मना कर दिया, ठीक है, अब जो भी रिश्ता वहां आ रहा है, अब लोग पूछ रहे हैं जर्जी साहब आपने क्यों रिश्ता हटा दिया? अरे मैंने खुद मना कर दिया। क्यों? अरे मना कर दिया, वो कॉलेज जाती है ना, कॉलेज के लड़कों के साथ उसका चक्कर चल रहा है, वो स्कूल जाती है, स्कूल के लड़कों के साथ उसका चक्कर चल रहा है, अरे वो थोड़ी बिगड़ी हुई है, कैरेक्टर लूज है वो लड़की। अरे भाइयों, आप किसी भी पाक दामन नेक और शरीफ औरत पर तोहमत नहीं लगा सकते हो, ये कबीरा गुनाह है जो बगैर तौबा के माफ नहीं होगा। और अगर आपने किसी लड़की पर तोहमत लगाई औरत पर, तो जब तक वो आपको माफ न करे, अल्लाह भी आपको माफ नहीं करेगा। कबीरा गुनाह का मतलब यही होता है। अगर हमने आपको गाली दी है माँ की बहन की, तो जब तक आप हमें माफ नहीं करेंगे, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। छोटे छोटे गुनाह माफ हो जाते हैं नमाज पढ़ने से, वुजू बनाने से, इबादतें करने से। और छोटे छोटे गुनाह ये है, जैसे हम जा रहे हैं रास्ते में, अचानक हमारी नजर किसी लड़की के ऊपर उठ गई, देख लिया, फिर नजर नीचे कर ली, एक नजर तो माफ है, लेकिन देखें फिर बड़ी खूबसूरत है, फिर दोबारा देख लिया, ये बोले कुछ नहीं, ये सगीरा गुनाह है, ये नमाज पढ़ने से माफ होता रहता है, और नेकियां करने से गुनाह मिटते रहते हैं, लेकिन कबीरा गुनाह माफ नहीं होगा। कबीरा गुनाह बगैर तौबा के, और अगर उसका ताल्लुक किसी बंदे से है, तो जब तक वो आदमी हमें माफ नहीं करेगा, अल्लाह भी हमें माफ नहीं करेगा। तो किसी पर भी तोहमत नहीं लगाना चाहिए, और किसी के बारे में बदगुमानी भी नहीं करनी चाहिए। लड़की जा रही है, हेडफोन कान में लगाए हुए अकेले बात करते हुए जा रही है, हम समझ अपने बॉयफ्रेंड से बात करती हुई जा रही है। हो सकता है आप जो सोच रहे हैं सही हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसका भाई हॉस्पिटल में एडमिट हो बेचारे, और वो रास्ता पूछ रही हो, उसका हैंडफोन ब्लूटूथ कान में लगा हुआ बात करती हुई जा रही है। आपने ये कैसे अंदाजा लगा लिया कि वो सिर्फ बॉयफ्रेंड से ही बात कर रही है? या किसी के भी बारे में आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? कोई लड़का अकेले में बात कर रहा है तो अपनी किसी गर्लफ्रेंड से ही बात कर रहा होगा। ऐसी गलत फहमियों से कुरान ने रोका, अल्लाह ने रोका है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा। ईमान वालो, तुम किसी के बारे में ज्यादा बदगुमानियां मत किया करो। इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि, तुम बहुत सी बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। कोई जरूरी है कि आप क्या सोचें वो सही है? एक आदमी लंगड़ाते हुए आ रहा है, जर्जी साहब डॉक्टर हैं, तौहीद साहब भी डॉक्टर हैं। जर्जी साहब कहते हैं कि मेरा तजर्बा है कि आदमी जो लंगड़ाते हुए आ रहा है, इसके पैर में मोच आ गई है, इसके पैर में मोच आ गई है। तौहीद साहब भी डॉक्टर हैं, तौहीद साहब कह रहे हैं नहीं, तुम्हारा तजर्बा गलत है, इस आदमी की कमर में दर्द है इसलिए ये लंगड़ा रहा है। जर्जी साहब ने कहा कि नहीं मैं सही हूँ, तौहीद साहब बोले नहीं मैं सही हूँ, कमर में दर्द है। जर्जी साहब बोल रहे नहीं मैं सही हूँ, उसके पैर में मोच आई हुई है। 1,000 रुपए की शर्त लग गई, रखो, अगर उसके पैर में मोच आई होगी तो 1,000 रुपया मैं दूंगा। तौहीद साहब बोले, मैंने कहा अगर 1,000 रुपया मैं दूंगा अगर उसके कमर में दर्द होगा।
ठीक है, हो गई शर्त। वो आदमी करीब आया, जर्जी साहब ने पूछा, भाई तुम्हारे पैर में मोच आई या कमर में दर्द, क्या है, लंगड़ा के चल रहे हो? उसने कहा, न मेरे पैर में मोच आई न मेरे कमर में दर्द है। तो फिर लंगड़ा के क्यों चल रहे थे? कहा, वो तो मेरी चप्पल टूट गई थी, इसलिए मैं उसको हिला हिला के चल रहा था। पैर चप्पल टूट गई थी मेरी, इसलिए मैं हिला हिला के चल रहा था। आपको लगा है कि मेरे कमर में दर्द है। कोई जरूरी नहीं कि दो आदमी जो सोचे वो दोनों सही हो, दोनों भी गलत हो सकते हैं। एक आदमी जो सोच रहा है वो भी गलत हो सकता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म। तुम किसी की बुराई कर ही नहीं सकते हो, किसी के बारे में गलत सोच भी नहीं सकते हो। क्यों सोचते हो तुम किसी के बारे में? ज्यादा बदगुमानी से बचो। आज देख लो, कोई किसी के साथ एक बैठ भी जाए और ट्रेन में भी बैठा हो किसी लड़की के पास और कोई फोटो खींच के डाल दे सोशल मीडिया पर, तो अभी देखो कितना बदनाम होता। देखो लड़की के पास बैठा हुआ, और आजकल तो एआई का जमाना है, कुछ भी क्या